सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नाशुव। ओम। आज हम चर्चा करेंगे सरकार की कैशलेस नीति और वेद, शिथर दर्शन, वैयक्तिक सामूहिक सोच या विचार का नाम है। वर्तमान समय में विश्व में अनेक आर्थिक दर्शन गतिशील हैं, जैसे सामंतवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रितवाद इत्यादि। कुछ समय के साथ साथ असफल हो गए, कुछ हो रहे हैं, कुछ और समय तक चल सकते हैं। आर्थिक दर्शन आज समय का एकांकी और मात्र भौतिकवाद या संप्रदायवाद पर आधारित है, जो मानव जीवन में अर्थ पूर्ति तक ही सीमित है। अर्थ संपूर्ण मानव जीवन के लिए साध्य नहीं हो सका। भारतवर्ष की आज़ादी के समय या उससे पहले देश में यह कैशलेस नीति पहले से ही लागू थी। वस्तु विनिमय प्रणाली का सिद्धांत लागू था। मनुष्य अन्न से या अन्य उत्पादन की वस्तु से अपनी वस्तु या सामान खरीद लेता था। पैसे का बहुत कम चलन था। स्वतंत्रता के बाद हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश को राष्ट्रीयकरण की तरफ ले जाना चाहते थे। कई कदम आगे बढ़े और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, जो मौजूदा प्रधानमंत्री थी, उन्होंने देश के अंदर बैंक राष्ट्रीयकरण, बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, बड़ी बड़ी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया। राजा महाराजाओं की 15वीं पेंशन बंद की गई। राजाओं की संपत्तियां राष्ट्रीय घोषित की गई। अन्य कदम आगे बढ़े, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी के समय पर देश में उदारीकरण की नीति लागू की गई और कई विश्व स्तर के समझौते लागू किए गए। धीरे धीरे समय के साथ वे बेअसर होते चले गए या जा रहे हैं। जिज्ञासुओं से दर्शन का, इच्छाओं से आवश्यकताओं का और आवश्यकताओं से आविष्कारों का उदय होता है। आविष्कारों का सदुपयोग सुव्यवस्था के बिना संभव नहीं है, परंतु सुव्यवस्था निर्माण करने का मूल उनका दर्शन है। जितना अच्छा दर्शन होगा उतनी अच्छी व्यवस्था होगी। व्यवस्था देश काल अनुसार बदलती रहती है, मगर दर्शन व्यक्तिक सामूहिक सोच या विचार का नाम है, जो सदैव स्थिर रहता है। दर्शन में किसी समुदाय विशेष से संबंधित हित न होकर संपूर्ण विश्व का हित समाहित हो जाता है। आर्थिक दर्शन का उद्गम भी वेद ही है। कौटिल्य, जो अर्थशास्त्र का पहला आचार्य माना जाता है, उसके आर्थिक दर्शन का मूल उद्गम स्थान वेद को ही माना जाता है, क्योंकि उसने अर्थ की महत्ता वर्ण आश्रम धर्म के अंतर्गत ही आंकी है और उसे वेद द्वारा निरूपित धर्म कहा है। अथर्ववेद के 20/130/2-9
में जिज्ञासा आई है कि बहुत सी इष्ट वस्तुओं को कौन पावे, कौन बिना कठिनाई के अन्न पावे, कौन पुरुषार्थ से अन्न पावे और कौन विशेष उद्योग से अन्न पावे। इन जिज्ञासाओं का समाधान बड़े चरित्र वाले व्यक्ति से पूछना चाहिए। कौन ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है? जो सब प्रकार से शिक्षित, वाणी से पुष्ट और पुरुषार्थ से युक्त है, वही सब प्रकार ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है। ऋग्वेद के अंदर भी एक मंत्र में जिज्ञासा है, कौन बहुत काल पर्वत राज कर सकता है? उत्तर, जो अपने अधीन सबकी जीविका की व्यवस्था कर सके। वेदों में ऐसी ही और इसी प्रकार की शरीर और उसकी आवश्यकताओं, अर्थ से संबंधित जिज्ञासाओं व उनके समाधान से व्यक्ति या व्यक्ति समूह अर्थ प्राप्ति के लिए चिंतन करने के लिए प्रेरित होता है। और इस चिंतन को जब एक कर्म दे दिया जाता है, तब यह चिंतन वैदिक आर्थिक दर्शन का रूप ले लेता है। वैदिक आर्थिक दर्शन के सूत्र के अनुसार मानव अपने जीवन में इच्छाएं और आवश्यकताएं आरंभ से लेकर मृत्यु पर्यंत तक करता रहा है। उन्हें 7 भागों में बांटा गया है। अथर्ववेद के मंत्र में जो 19/72/2 में दिया गया है, नंबर 1 लंबी आयु जीवन जीने की इच्छा, दूसरा स्वस्थ बलवान रहने की इच्छा और तीसरा प्रजा, स्त्री, रति, शोभा, श्रृंगार की इच्छा, चौथा पशु, खेत, बाग बगीचे आदि की इच्छा, पांचवा कीर्ति, यश, मान, अन्याय करे तो न्याय की इच्छा, छठा खाने पीने पहनने, मकान, गृहस्थी, धन दौलत, सोना चांदी, जमीन जायदाद और रुपए पैसे की इच्छा, सातवां विद्या ज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा होती है। सातों प्रकार की इच्छाओं के लिए मानव को पृथक प्रयत्न करने की आवश्यकता है। आयु, बल, धन, पशु, खेत, बगीचे आदि की प्राप्ति के लिए आर्थिक प्रयत्न की आवश्यकता, संतान, विद्या, ज्ञान विज्ञान और मोक्ष के लिए बौद्धिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रयत्न और यश, मान, न्याय आदि की प्राप्ति के लिए सामाजिक प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है। इन सातों इच्छाओं की या इन सातों इच्छाओं में मनुष्य की समस्त प्रकार की इच्छाएं सम्मिलित हो जाती हैं। इच्छाओं और आवश्यकताओं में अंतर है। आर्थिक दर्शन में आवश्यकता के 3 तत्व हैं। नंबर 1 प्रभावपूर्ण इच्छा का होना, नंबर 2 इच्छा को संतुष्ट करने के लिए प्रयास या पर्याप्त साधन होना, नंबर 3 साधनों को व्यय करने की तत्परता होना, अर्थात जब मनुष्य के पास अपनी इच्छा की संतुष्टि करने के लिए साधन न हो और साधन होने पर ठीक प्रयोग न कर सके, तो ऐसी आवश्यकताएं
न बनकर आवश्यकता के नाम पर वासना बन जाते हैं। सातों प्रकार की इच्छाओं में दो प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। प्राथमिक भोजन, वस्त्र, मकान, चिकित्सा और शिक्षा, ये 5 प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। नंबर 2 पर गौण आवश्यकताओं में प्रजा, पशु, पेड़ पौधे, बाग बगीचे, खेत, कलाएं, यातायात एवं यंत्र, न्याय और धन विशेष की गौण आवश्यकताएं हैं। सरकार की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे प्रत्येक नागरिक को अपनी प्राथमिक और गौण आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। आज की भाषा में कहें तो देश में संविधान में सब नागरिकों के लिए ये मौलिक अधिकार अंकित हैं और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के द्वारा सबको उन्नति के समान अवसर प्रदान किए गए हैं, जिससे समुचित न्याय के बिना कोई वंचित न रहे। वेद के अनुसार भूमि और उत्पादन पर स्थायी व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं हो सकता। इस पर समाज का या राज्य का अधिकार होता है। व्यवहार रूप से देश काल अनुसार इसका प्रयोग नियमित होना चाहिए। संपत्ति सबकी साझे की होती है, किसी एक की नहीं। यजुर्वेद और वेद के मंत्रों के अनुसार, कौटिल्य के अनुसार मनुष्य ने जीविका को अर्थ कहते हैं। मनुष्यों के युक्त भूमि को अर्थ कहते हैं। इस प्रकार की भूमि को प्राप्त करने और उसकी रक्षा करने वाले उपायों का निरूपण करने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र कहलाता है। वेदों में वर्णन मिलता है कि धन का संग्रह नहीं होना चाहिए। राज्य को भी चाहिए कि वो ऐसी व्यवस्था करे कि प्रत्येक व्यक्ति अपना श्रम ईमानदारी से करे और प्रत्येक श्रमिक को उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए। वेदों में यथा वस्तु विनिमय और मुद्रा दोनों का वर्णन अथर्व व ऋग्वेद में मिलता है। वर्णाश्रम व्यवस्था ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को कार्य का उत्तरदायित्व देकर समाज व्यवस्था को गतिशील बनाते हैं। आज पूर्ण विश्व में धर्म विहीन अर्थव्यवस्था हो रही है, जिसमें अर्थ प्रणाली के साधनों की पवित्रता का कोई स्थान नहीं है। कुछ व्यक्ति अत्यधिक सुविधा भोगी और अर्थ पिपासु होने के कारण अपनी ही आर्थिक उन्नति का ध्यान रखते हैं। इसलिए समाज में व्यक्ति की आर्थिक उन्नति के बीच बड़ा अंतर आ गया है। आज की आर्थिक व्यवस्थाएं भौतिकवादी व्यवस्था की पूर्ति करता है, परंतु वेद की अर्थव्यवस्था भौतिकता और आध्यात्मिकता का समन्वय कर सब मनुष्यों की शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करने पर बल देता है।
इन व्यवस्थाओं में त्यागपूर्ण और संयम से उपभोग करने का प्रमुख सिद्धांत है, क्योंकि संपत्ति पर सबका अधिकार है। अंत में मेरा सुझाव है कि सरकार की कैशलेस नीति न तो पूर्णतः वस्तु विनिमय पर आधारित है और न ही पूर्णतया मुद्रा पर आधारित है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को चिंतन करना चाहिए कि जो भी संपत्ति या आय के साधन 1 से अधिक हैं, चाहे उसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ट्रस्ट, आश्रम आदि आदि सबकी आय के स्रोतों और व्यय का अनुमान लगाकर शेष आय और संपत्ति को राष्ट्रीय घोषित करना चाहिए। दूसरा मेरा सुझाव है कि श्रम और उत्पादन का समन्वय होना चाहिए। भूमि के नीचे, भूमि पर उत्पादन, खनन आदि, समुद्र तल पर, आकाश में प्रत्येक व्यवस्था का आय और व्यय का समन्वय करके प्रत्येक वस्तु का समभाव होना चाहिए। बढ़ोतरी भी 1 में होनी चाहिए, श्रम भी उसी अनुपात में होना चाहिए। श्रमिक और अधिकारी के वेतन में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। प्रत्येक हाथ को काम मिलना चाहिए, अर्जक अधिक होने चाहिए, आश्रित कम होने चाहिए। यह सब नैतिकता और आध्यात्मिकता के सिद्धांत पर लागू होना चाहिए। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि हमें एक ऐसी नीति बनानी चाहिए कि जिसमें न कोई अमीर हो न कोई गरीब हो। अब हम मोटे तौर पर जब देश की संपत्ति के बारे में देखते हैं, 10% लोगों के पास 90% संपत्ति मिलती है और 90% लोगों के पास 10% संपत्ति मिलती है। इसको हम कैशलेस नीति बना करके और तभी इस सिद्धांत को लागू कर सकते। तो आओ हम सब मिलकर वेदों की तरफ चलें और सबको समानता का भाव दें। आज जो मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, आश्रमों में जहाँ भी जो संपत्ति है उसको हम राष्ट्रीय घोषित करें और एक समानता के सिद्धांत पर लाएं। सबको एक समान व्यवस्था दे करके समानता करें। ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम।